आंवला एकादशी व्रत 2026 एक महत्वपूर्ण व्रत। सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा ही एक अत्यंत महत्वपूर्ण एकादशी व्रत है आंवला एकादशी व्रत, जो कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। व्रत का महत्व। आंवला एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है, मोक्ष प्राप्त होता है और अधूरे कार्यों की पूर्ति होती है। आंवल की एकादशी व्रत को आंवला एकादशी और रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इसे आंवला एकादशी कहा जाता है। इस दिन से काशी में होली का आरंभ हो जाता है। इसी कारण इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। आंवल की एकादशी व्रत तिथि 2026। एकादशी तिथि आरंभ 27 फरवरी प्रातः 12:33। एकादशी तिथि समाप्त रात 10:32। उदया तिथि के अनुसार आंवल की एकादशी व्रत 27 फरवरी 2026 को रखा जाएगा। पारण समय 28 फरवरी 2026 सुबह 6:47 से 9:06 तक। द्वादशी तिथि आरंभ 27 फरवरी रात 10:32। शुभ योग सर्वार्थ सिद्धि योग 27 फरवरी सुबह 10:48 से 28 फरवरी सुबह 6:53। रवि योग सुबह 6:48 से 10:48। आयुष्मान योग 26 फरवरी रात 10:33 से 27 फरवरी रात 7:43। आंवल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वैदिक नामक नगर में चैत्रथ नामक राजा राज्य करते थे। वे अत्यंत दयालु तथा धर्मी थे तथा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। राजा तथा सारी प्रजा विष्णु भक्त थी और सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन मास में आंवल की एकादशी व्रत आने पर राजा और प्रजा सबने मिलकर मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की, आंवल की एकादशी की व्रत कथा सुनी और रात्रि जागरण किया। तभी वहां एक अत्यंत पापी बहेलिया आया। वह भूख और प्यास से व्याकुल था। वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया तथा आंवल की एकादशी व्रत कथा सुनने लगा। राजा और सारी प्रजा के साथ साथ उसने भी सारी रात जागते हुए बिताई। प्रातः काल बहेलिया अपने घर चला गया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। किंतु अनजाने में आंवल की एकादशी की व्रत कथा सुनने तथा रात्रि जागरण करने के पुण्य फल से उसका जन्म राजा के यहाँ हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। वह अत्यंत धार्मिक और विष्णु भक्त था। एक दिन राजा वन में गया और मार्ग भूल गया। थकान के कारण वह वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय के पश्चात वहां पर पहाड़ी म्लेच्छ आ गए। म्लेच्छों ने यह कहते हुए राजा पर अस्त्रों से आक्रमण कर दिया कि उसी राजा ने उनके अनेक संबंधियों को मारा था तथा देश से निकाल दिया था। परंतु राजा पर अस्त्रों का कोई असर नहीं हुआ। उन म्लेच्छों के अस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे और वो मूर्छित होकर गिर गए। जब राजा की नींद खुली तो मृत म्लेच्छों को देखकर समझ गया कि वो उसे मारने के इरादे से आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। राजा सकुशल राज्य लौट आया। आंवल की एकादशी पूजा विधि। एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।
पूजा स्थल पर भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। पंचामृत से अभिषेक करें। उन्हें पुष्प, माला, पीला चंदन और अक्षत अर्पित करें। फल, मिठाई, तुलसी दल, नैवेद्य समर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। आमल की एकादशी व्रत कथा का पाठ करें। भगवान विष्णु जी की आरती करें। आंवले के वृक्ष की पूजा करें, जल अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। अगले दिन प्रातः स्नान करके व्रत का पारण करें। भगवान विष्णु जी मंत्र: ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नम, ओम अन वासुदेवाय नम, ओम अ संकर्षणाय नमः, ओम अ अनिरुद्धाय नम। भगवान विष्णु जी आरती: जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे। जो ध्यावै फल पावै, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पारब्रह्म परेमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय। तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय। जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय। इस दिन करें ये उपाय। इस दिन तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से आर्थिक तंगी दूर होकर धन धान्य में वृद्धि होती है। इस दिन आंवले का दान करना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करें और तुलसी के पास दीप जलाएं। इससे जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही साथ आंवले के वृक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन केवल सात्विक भोजन करना चाहिए और मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। इस दिन बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। आमल की एकादशी व्रत वाले दिन श्रद्धापूर्वक और विधि विधान से भगवान विष्णु जी और आंवला वृक्ष की पूजा अर्चना करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। परिवार में सुख शांति का वास होता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और आर्थिक तंगी दूर होती है। आप सभी को आमल की एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भगवान विष्णु जी, जय मां लक्ष्मी जी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।